Hello, Bacho. Let's read this question. Read the following statements carefully and find how many statements are incorrect. यहाँ पर दिया है the nodal musculature of the heart has the ability to generate action potentials without any external stimuli. तो यहाँ पर ये statement correct हो जाता है. आप जानते हैं ना, हार्ट जो होता है, हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज मसल होता है, टिश्यू मास होते हैं, जिनको हम नोडल टिश्यू कह देते हैं. अब हम इनको नोडल टिश्यू क्यों कह रहे हैं, स्पेशलाइज टिश्यू क्यों कह रहे हैं? नोडल टिश्यू इसलिए कि नोड लाइक मास ऑफ टिश्यू है, जिसके लिए हमने नोडल टर्म यूज कर लिया है. और स्पेशलाइज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास ऑटो एक्साइटेबल ऑटो रिदमिक प्रॉपर्टी होती है, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं. और आप जानते हैं यहाँ पे जैसे एस से नोड, ए बी नोड पढ़ते हैं, है ना, बंडल ऑफ हिस्स, पुरकिंजे फाइबर, ये सब आप पढ़ते हैं. एस से नोड की अगर मैं बात करूँ, उसको पेस मेकर कहा जाता है. पेस मेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, पेस को बनाता है. ठीक है, ए बी नोड को पेस सेटर कहते हैं. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, द एबी नोड इज लोकेटेड इन द राइट वेंट्रिकल क्लोज टू द एबी सेप्टम. ये इनकरेक्ट है. एबी नोड जो होता है, एस नोड कहाँ होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ओके. और एबी नोड कहाँ होता है? लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, नियर एट्रियो, जो एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है वहां पर. ठीक है, और ऐसे बोल देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. एट्रियम के बीच में नहीं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम, नियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ऐसे याद रख सकते हैं. तो ये इनकरेक्ट हो गया. स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल विद ईच कार्डियक साइकिल. तो यहाँ पर आप क्या जानते हैं? अबाउट 70 ml ब्लड पंप होता है, पंप आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इजेक्ट किया जाता है बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. ठीक है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. और इसी को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम और बीट वॉल्यूम कह देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट. अब आपसे पूछा है कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. तो यहाँ पर दिया है 1 and 2, 2 and 3, ओनली 2, ओनली 1. तो हम किसके साथ जाएंगे? ओनली 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. और अगर पूछा जाता विच स्टेटमेंट, तो हम किसके साथ जाते हैं? हम जाते हैं स्टेटमेंट 2. ठीक है, हाउ मेनी पूछा है, इसलिए हम ओनली 2 के साथ नहीं जाएंगे, ओनली 1 के साथ जाएंगे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. या इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 199 पर गिवन है. थैंक